अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी स्टडी हब। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी। इस लेक्चर को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट होती है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, उन टॉपिक्स पे लेक्चर बना के अपलोड किया करूँगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्लांट सेल, यानी कि हम सेल के स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होता है, ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। आइए हम प्लांट सेल की जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है। प्लांट सेल इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ प्लांट्स। इट कंटेन्स that forms the body of plant. It contains different organelles surrounded by a cell wall and cell membrane. ये सेल वॉल एक दो लेयर्स होती हैं सेल के अराउंड, ठीक है। प्लांट के सेल के अराउंड दो लेयर्स होती हैं, एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेल क्या होता है। सेल के अराउंड दो लेयर्स होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, और इनके अंदर जो है जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेलिस कहते हैं, और उन ऑर्गेनेलिस का फंक्शन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। ये एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है जो कि एक आम आंख से हम नहीं देख सकते, ठीक है। वो हम माइक्रोस्कोप के यूज़ करके सेल को रख के हम देखते हैं कि सेल क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है और उस सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। आई थिंक सो आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई। आगे है प्लांट सेल बेसिक। प्लांट सेल की जो है ना, एक मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल जो है सेल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताऊंगी। सेल की डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, नॉट प्लांट्स, ठीक है। ये सेल की मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, जबकि प्लांट्स की क्या डेफिनेशन होगी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये एक बेसिक और स्ट्रक्चर जो यूनिट होता है, जो एक पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट सेल्स क्या होते हैं, ये यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप में पाए जाते हैं और इनकी या तो फिक्स शेप होती है, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है, ये सेल की शेप को सपोर्ट करता है, उसको फिक्स करके रखता है। ये या उसकी शेप रेक्टेंगुलर होती है या फिक्स शेप होती है, ठीक है। आगे हम डिस्कवरी पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल क्या होता है, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हाइल ऑब्जर्विंग कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के यूज़ करते हुए जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले जो है सेल को या यूनिट को डिस्कवर किया था। कैसे किया था, एक लकड़ी की जो छाल होती है ना, कॉर्क उर्दू में छाल बोलते हैं, उसको यूज़ करते हुए उसने एक जो सेल है प्लांट के सेल को डिस्कवर किया था। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, सेल को डिस्कवर किया था। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, अ प्लांट सेल कंटेन्स द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट पार्ट्स। हम वो डिस्कस करते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आप ये प्लांट की एनाटॉमी को देख सकते हैं। इसके अंदर ये एक पूरा प्लांट का सेल है और इसकी शेप देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये सबसे जो बाहर वाली है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सबसे बाहर वाली जो वॉल है वो सेल वॉल है, और जो उसके बाद सेकंड वाली लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, ट्रांसपीरेशन भी पढ़ाया था और फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया था। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर यही डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर स्मॉल जो है ना वैक्यूल्स पाए जाते हैं। मैं इस पे भी एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगी, इन दोनों के डिफरेंस को डिस्कस करूंगी। फिलहाल हम प्लांट सेल को डिस्कस कर रहे हैं कि ये गोल्जी अपरेटस है और ये गोल्जी वेसिकल्स है, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको मैंने ये भी बताया हुआ था कि ये पावर हाउस ऑफ एटीपी होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और ये अराउंड इसके न्यूक्लियोलस के अराउंड जो है ना एक न्यूक्लियस है, इसको पूरे का न्यूक्लियस कहा जाता है। आगे हम इन सारे जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनेलिज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस को कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये राइबोसोम्स है, ये स्मॉल जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दानेदार स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये राइबोसोम्स और ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, सेल वॉल। सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है द आउटरमोस्ट रिजिड लेयर, एक सख्त लेयर जो पाई जाती है प्लांट सेल के सबसे बाहर, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये शेप देता है सेल को, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन करती है सेल वॉल प्लांट सेल की प्रोटेक्शन करती है। किसी मतलब कोई भी चीज़ आसानी से इसके अंदर नहीं जा सकती। सेल वॉल इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, ये एक सेलुलर केमिकल है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। और ये सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। ये MCQs या क्वेश्चन भी आता है कि सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, तो आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं सेलुलोज से। सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन, ये सेकेंड लेयर है आफ्टर सेल वॉल। और ये क्या होता है, ये थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी आफ्टर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो मटेरियल है सेल के अंदर सेल के बाहर और जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो सारी ऑर्गेनेलिज मूव कर रही होती हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना उनको कंट्रोल करता है। आगे है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ये कुछ मटेरियल को अलाउ करता है कि सेल के अंदर वो एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं सिलेक्टिवली। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है, अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल वॉल के अंदर सेल के अंदर पाया जाता है। ये जो आपको येलो कलर का पूरा इसके अंदर जो नज़र आ रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो ऑर्गेनेलिज आपको नज़र आ रही है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। और जितने भी फंक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह सेल के हो रहे हैं तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, होल्ड ऑर्गेनेलिज साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस की, जो ट्रांसपीरेशन की, रेस्पिरेशन की, ये सारे प्रोसेस जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सारी ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लो कर रही होती है। आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द, यानी जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, इस तरह न्यूक्लियस भी पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल में रखता है। कंटेन्स DNA मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल जो हमारे होता है ना, जो आगे सेल टू सेल ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिक मटीरियल वो भी इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है और ये फंक्शन क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रिपेयर करता है। वैक्यूल क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल जो है सेंटर में पाया जाता है सेल सैप के, ठीक है। और ये क्या करता है, वाटर और फूड को स्टोर करता है और टर्जिडिटी यानी कि जो सेल की जो शेप है ना उसको मेंटेन रखता है। यानी कि जो वैक्यूल है उसके अंदर पानी आ रहा है और वैक्यूल से पानी बाहर जा रहा है, तो ये टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी इसके अंदर ढेर सारी एनर्जी स्टोर होती है। किसके फॉर्म में, ATP की फॉर्म। इसका फंक्शन क्या है कि ये रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। इसके फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और प्रोटीन्स को बना रहा होता है। और गोल्जी एपरेटस क्या होता है, ये पैकिंग एंड सेक्रीशन में हेल्प करता है। राइबोसोम क्या होता है, ये छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है फंक्शन क्या है प्लांट सेल के।
प्लांट सेल परफॉर्म मैनी फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, ग्रोथ एंड रिपेयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये पूरे प्लांट सेल के फंक्शंस होते हैं। आगे हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सेल वॉल जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर होता है, यानी ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं होता। लार्ज वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आगे है ये शेप को फिक्स रखता है, जबकि इसकी शेप इरेगुलर होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये क्या करता है, प्लांट सेल जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे वाटर और फूड को स्टोर करता है, और ये फूड अपनी खुद तैयार करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आगे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, और ये सपोर्ट भी करता है और स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है प्लांट सेल। अब ये फोटोसिंथेसिस देख सकते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि देखिए सनलाइट जो है वो यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ये एक प्रोसेस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके रिजल्ट में हमें ऑक्सीजन और शुगर यानी फूड मिल रही है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं? वाई आर प्लांट सेल्स ग्रीन सेल्स क्यों होते हैं? ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। वाई डू प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल? ड्यू टू द, क्योंकि क्या शेप मतलब सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को क्यों प्लांट सेल कहते हैं? प्लांट सेल वॉल क्यों रखते हैं? इसलिए कि वो शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल को। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्लांट सेल। प्लांट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ प्लांट विच ऑर्गेनेली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। प्लांट सेल विच स्ट्रक्चर स्टोर वाटर इन प्लांट सेल? वैक्यूल। What is the function of ribosome? प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं, एमसीक्यूज है। सबसे बाहर वाली जो प्लांट की कवरिंग उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर इसके बाद है कंक्लूजन क्या है आप लोगों ने? प्लांट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स, कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दैट परफॉर्म इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शंस। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।